दोस्तों, आज मैं आपको मनुष्यों के कर्म पर कहानी सुनाता हूँ। जो पाखंडी लोग होते हैं, जो झूठ छल कपट से जो धन कमाते हैं, दूसरे लोगों को ठगते हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है। चलिए हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार भगवान रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों सहित गुरु वशिष्ठ जी के साथ पुण्य पर्व के समय पर सरयू नदी में स्नान करने जा रहे थे। जब वे सभी सरयू नदी के निकट पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी ने एक कुत्ते को देखा कि वह कुत्ता अपनी पीड़ा से पीड़ित होकर सरयू नदी के पानी में अपने चारों पैरों को पीट रहा है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत से घाव है जिसमें बड़े बड़े कीड़े उसका मांस खा रहे हैं, लेकिन वह चाहकर भी उन कीड़ों को नहीं भगा पा रहा है। उसकी यह दुर्दशा देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। मोदी जी, भगवान जी को दुख क्यों हुआ? रामचंद्र जी तो उस कुत्ते को ठीक कर सकते हैं, फिर क्यों दुखी हो रहे हैं? पर भैया, बिना पता लगाए कैसे दुख दूर कर सकते हैं? पर मोदी जी, श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता है, ऐसे ही अंतर्यामी नहीं कहलाते। हाँ भैया, पर नीति नियमों के साथ ही चलना पड़ेगा। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव, स्नान करने से पहले आप मुझे इस कुत्ते की दुर्दशा का कारण बतलाइए कि इसने कौन से पाप कर्म किए हैं जिसके कारण यह दुख भोग रहा है। भगवान के प्रश्न को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, यह कुत्ता पहले जन्म में एक साधु था। मोदी जी, साधुओं का क्या ऐसा हाल होता है? मैं तो फिर कभी भी साधु नहीं बनूंगा। अरे भैया, पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में आधी रोटी लेकर क्यों दौड़ पड़े हो? मोदी जी, फिर क्या हुआ? और इसके तन बदन में जो कीड़े पड़े हैं, ये सभी इसके चेले चपेटे हैं। जब ये साधु था तो अपने चेले चपेटों से खूब झूठ बोलकर धन कमाता था, अपने चेले चपेटों को छल कपट झूठ से ठगता था। जब यह साधु मर गया तो सीधे नरक में गया, और इस साधु के चेले चपेटे भी नरक में गए, क्योंकि इसके चेले चपेटे भी धन के लालची थे, काम क्रोध लोभ मोह के आदी थे। इसीलिए सबको नरक में जाना पड़ा, क्योंकि ऐसे लोग भगवान को कभी याद नहीं करते, उल्टा कार्य बिगड़ने पर भगवान को दोषी मानते हैं और अपशब्द कहते हैं। मोदी जी, ऐसे कैसे लोग हैं? काम बन जाता है तो खुद की बड़ाई करते हैं और सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि मैंने ये कार्य किया, पर भगवान को भूल जाते हैं। पर जब कार्य बिगड़ जाता है तो उस समय भगवान जी की याद आ जाती है, भगवान जी को दोषी और अपशब्द कहने लगते हैं। अरे वाह रे इंसान! हाँ भैया, 100 आने सच कहा, इसीलिए तो नरक भोगते हैं। और जब नरक भोगने के पश्चात जब दोबारा जन्म लेते हैं तो पिछले जन्मों का कर्ज बाकी रह जाता है। जो भी कर्ज पिछले जन्म में किए थे वो तो नरक भोगने के बाद भी रह जाता है। इसीलिए उस साधु का जन्म एक कुत्ते के रूप में हुआ है, और इसके शरीर पर जो कीड़े हैं वह सब इसी साधु के चेले चपेटे हैं, क्योंकि पिछले जन्म में साधु बनकर चेले चपेटों का धन छल कपट झूठ बोलकर खाया था। इसीलिए वे सभी चेले चपेटे अपने कर्ज के तौर पर इस कुत्ते का मांस खा रहे हैं। किसी भी जीव को हर जन्म में कर्ज चुकाना ही पड़ता है। गुरु जी के मुख से ये बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरु जी, तो क्या किसी भी साधु संत को अपना चेला नहीं बनाना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा कि जो साधु संत स्वर्ग और सुख चाहता है उसे चेले नहीं बनाने चाहिए। चेले वही लोग बनाते हैं जिन्हें कोई ना कोई लालच होता है, और उनका आखिर में यही हाल होता है जैसे इस कुत्ते का। फिर गुरु वशिष्ठ जी की ये बातें सुनकर वहां पर आए हुए कई साधुओं ने अपने चेले चपेटे नहीं बनाने की प्रतिज्ञा की, और सभी स्नान करके अपने अपने लोग चले गए और कहानी खत्म। वाह मोदी जी, बड़ी धार्मिक कहानी सुनाई। किसी का उधार न चुकाने का इतना बड़ा दंड मिलता है, ये तो किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपकी कहानी से जीवन में ज्ञान मिलता है। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।